गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में संधि के बारे में पढ़ा था, तो संधि के हमने परिभाषा और संधि के प्रकार बताए थे। अब उन प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले स्वर संधि आता है। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा इस प्रकार हम देखेंगे। यदि दो सजातीय स्वर आसपास आए तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि को ह्रस्व संधि भी कहा जाता है। जैसे के साथ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, मतलब दोनों को खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे बड़ा आ बन जाएगा। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बन जाती है। जब उ के साथ दोबारा से उ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। मतलब इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, जो बड़ी मात्रा में बदल जाती है। उदाहरण के लिए धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या होगा? धर्मार्थ। माँ में जो छोटा आ छुपा हुआ है और अर्थ में जो छोटा आ है, उन दोनों को मिलाकर बड़ा आ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गिरी प्लस ईश में जो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और ईश में जो बड़ी ई लिखी हुई है, उन दोनों को मिलाकर बड़ी ई की मात्रा कर दी जाएगी ग्रीश। इस प्रकार मुनि प्लस इंद्र को मुनीन्द्र कर दिया जाएगा और विधु प्लस उदय को विधुदय कर दिया जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम गुण संधि के बारे में। जब अ के साथ ई हो तो जो स्वर दीर्घ स्वर संधि है, उसमें हमने क्या बताया था कि अ के बाद में दोबारा से आ जाता है तो उसे दीर्घ बन जाते हैं, बड़ा आ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जब आ के साथ ई और ई हो तो ए बन जाता है। जब आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है। जब अ के साथ री हो तो अर बन जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण लेंगे हम गुण संधि का। नर प्लस इंद्र, तो जो रा में छोटा आ है और छोटी ई इंद्र में है, तो इन दोनों को मिलाकर हम एक ही मात्रा में तब्दील कर देंगे, जिसे हम कहेंगे नरेंद्र। ज्ञान प्लस उपदेश को ज्ञानोपदेश कर देंगे। मतलब ना में जो छोटा आ छुपा हुआ है और उपदेश में जो छोटा ऊ लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर हम ओ बना देंगे। इसी प्रकार सर्व प्लस ईक्षण, तो वा में छोटा आ छुपा हुआ है और इधर ईक्षण में बड़ी ई आ गई, तो हम इसे एक ही मात्रा में तब्दील कर देंगे। भारत प्लस इंदु, इस प्रकार ये भारतेंदु हो जाएगा। और सत्य प्लस इंद्र जो है वो सत्येंद्र हो जाएगा। और गढ़ प्लस ईश जो है वो गणेश हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियोस में हम जो 3 संधियाँ अभी स्वर संधि के प्रकार की बाकी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। अगर मेरी वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।